हेलो स्टूडेंट्स, वर्कशीट 44 कक्षा 10th स्पर्श रेखा के गुण, जिसके आधार पर हम इसके कुछ सवालों को हल करेंगे और दो प्रमेय सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्कशीट में, इनको समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बी सी के ऊपर लंब है। ये ए सी बी सी पर लंब है। यहाँ देखिए 90 अंश का कोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से बताइए कि बी सी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ, ये खाली जगह पर क्या आएगा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये ए बी स्क्वायर, ये बराबर होगी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ध्यान दें, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है और गलती होने के चांसेस होते हैं इसमें। तो पहले डायग्राम बना लें कि ए सी बी सी के ऊपर लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी ए बी का वर्ग बराबर होगा ये बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। संकेंद्रीय वृत्तों को केंद्र समान होते हैं। जो एक ही, जैसे संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, एक केंद्र होता है इसी पर, एक ये वृत्त बन गया, एक और बन जाए, 3-4 बन जाए, तो ये केंद्र इनके समान होते हैं। ऐसे वृत्तों को हम कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले इसमें प्रमेय है, प्रमेय को सिद्ध करना है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले ये चित्र, और इसमें दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ये ओ केंद्र है, ये वृत्त पर बिंदु P पर एक्स वाई स्पर्श रेखा है। ये एक्स, ये वाई, एक्स वाई ये स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है कि OP इस एक्स वाई पर लंब है। ये लंब का निशान है, इस निशान को लंब कहते हैं। रचना कर दी हमने एक्स वाई पर P के अलावा, ये P है, P से के अलावा Q एक बिंदु ले लिया और OQ को मिला दिया। अब उत्पत्ति पर आइए। बिंदु बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि ये इस पर टच कर रहा है, बाहर ले रहे हैं, तो ये इसके बाहर होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो साइड OQ है ये OP से बड़ी है, क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा सभी बिंदुओं के लिए बड़ा होगा। बिंदु O एक्स वाई पर न्यूनतम दूरी पर है। ये P बिंदु सबसे कम दूरी पर है, इसलिए OP इस PX पर एक्स वाई पर लंब है। ये इसमें सिद्ध करना है। दूसरा प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो ये इसका चित्र बनाएंगे। ये वृत्त हो गया, दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, इस पर ये PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है PA बराबर PB। रचना कर दी हमने, O से OP मिलाया, OA मिलाया, OB मिलाया। उत्पत्ति इधर से ये कोण और इधर से ये कोण समकोण है, 90 से कोण है। स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलाने पर स्पर्श रेखा समकोण बनाती है। अब इन दोनों त्रिभुजों में OAP और OBP दोनों त्रिभुजों में OA बराबर OB त्रिज्या है, OP दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया RHS से, और इसलिए ये हमारा PA बराबर PB हो गया CPCT से। यही इसमें सिद्ध करना है। अब आगे कुछ सवाल दिए हैं, इन सवालों को हमें करना है, समझ करके करें ताकि पेपरों में इन्हें हल कर पाएँ। ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देख करके आपको ये बताना है कि कोण PTQ ये वाला कोण कितने अंश का है। इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये 110 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 90 अंश होता है, इधर से ये 90 अंश होता है। हमें मालूम होना चाहिए स्पर्श रेखा इस पर 90 अंश का कोण बनाती है, और ये बन गया आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो 360 अंश में से 110, 90 और ये 90, ये माइनस कर दीजिए, 70 डिग्री ये उत्तर निकल करके आ गया। सवालों को समझना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ये चित्र बना हुआ है इस टाइप से। कोण BAT ये वाला कोण मालूम करना है कि ये कोण कितना होगा। इस कोण को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा व्यास है
तो ये कोण 90 अंश हो जाएगा, ये कोण 90 अंश हो जाएगा। ये 180 होता है तो इसका ये आधा बनेगा, ये 90 अंश हो गया। ये 50 अंश है तो ये वाला कोण अंदर वाला निकल करके 40 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो ये 40 हो गया। अब ये पूरा 90 है, यहाँ पर देखिए पूरा 90 है, 90 में से 40 माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाला 50 डिग्री निकल करके आ जाएगा। यही सब इसमें लिखा हुआ है कि BAC ये वाला कोण आ गया 180 में से 90 और 50 माइनस कर दिया। यहाँ यही पॉइंट ध्यान करने का है कि ये कोण 90 अंश है। सबसे पहले ये 40 निकाला है, ये 40 आ गया और इस पूरे में से 90 में से ये 40 माइनस कर दिया तो ये नीचे वाला 50 डिग्री निकल करके आ गया। अब अगला प्रश्न एक और हल किया हुआ है, इसको भी देख लें। ये चतुर्भुज बना हुआ है और इसमें हमें वृत्त के बाहर ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, और हमें सिद्ध करना है कि AD प्लस BC बराबर होगा CD प्लस AB। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले चलिए कि ये देखिए DR बराबर DS, ये DR DS के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार से BP बराबर है BQ के, इधर से AP बराबर है AS के और CR बराबर है CQ के। इन चारों को इधर से जोड़ दो और इधर से जोड़ दो, ये चारों इधर और इधर, ये इधर वाले इधर प्लस प्लस करके लिख दिया, ये इधर वाले इधर प्लस 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 करके लिख दिया है। अब इनके हम पेयर बना लेंगे, ये DR और CR, ये दोनों यहाँ से इकट्ठे कर लिए, इसी तरह से ये इकट्ठे कर लिए। DR और CR मिलकर के बन गया CD, DR और CR मिलकर के बन गया CD, और BP और AP मिलकर के बन गया AB। ये इधर की साइड का है, इधर बन रहा है AB प्लस CD, ये बन रहा है AB प्लस ये बन रहा है CD बराबर DS और SA, ये बन गया है AD और प्लस में ये बन गया है BC। अब कुछ प्रश्न स्वयं करने के हैं तो इन प्रश्नों को कर लें, कोई दिक्कत है तो इसमें समझ लें। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये प्रमेय में बताया जा चुका है। आगे है, ये चित्र बना हुआ है, इसमें कोण OPA समकोण त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा पूछी है AP कितना होगी, AP 4 सेंटीमीटर हो गई, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है, तो यहाँ पर ये 90 अंश हो गया, इसलिए ये कर्ण हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर होगा ये वर्ग प्लस ये वर्ग, यानी इसके वर्ग में से इसके वर्ग को माइनस करो तो ये आ जाएगा। एक और प्रश्न है, ये कोण, ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें APB ये पूरा 80 अंश दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि ये वाला कोण POA ये कितने अंश का है, POA ये कितने अंश है। तो 80 ये है तो ये 40 हो गया ऊपर वाला, ये 90 होता ही है, 90 और 40 तो ये आपका 50 डिग्री निकल करके आ गया।